क्या आप भी कहीं कुछ रखा हुआ भूल जाते हैं? आपने चाबी कहाँ रख दी? आप दूध उबलने के लिए रखे थे और आप बंद करना भूल गए, दूध जल गया। या आपने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा संभाल कर रखी थी और अब वो आपको मिल ही नहीं रही है ना? कल ही किसी का नाम सुना था, आज उसका नाम याद ही नहीं आ रहा और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरी याददाश्त कम होते जा रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स और टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर इम्प्लीमेंट करके आप बहुत बढ़िया रिजल्ट्स ले सकते हैं और अपनी मेमोरी को अच्छा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। 14 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स भी होम्योपैथ हैं और इसी वजह से बचपन से ही मुझे होम्योपैथी का काफ़ी नॉलेज था और आज मैं सक्सेसफुली अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मेमोरी को लेकर बात करने वाली हूँ। हम लोग आज जानेंगे कि क्या ऐसी वजह है जिसके कारण आपकी मेमोरी वीक होती है। तो अगर भी आप इन चीज़ों से रिलेटेड हैं तो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपको बता सकती हूँ जिससे कि आप अपनी मेमोरी को शार्पन कर सकते हैं और कुछ मेडिसिन्स भी आपको बताने वाली हूँ। इनफैक्ट 6 मेडिसिन्स आज आपको बताने वाली हूँ जो कि आप यूज़ करके अपनी मेमोरी को अच्छा करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी मेमोरी अच्छी हो तो आखिरी तक इस वीडियो देखना ना भूलें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी किस वजह से कम होती है, मतलब अगर हमें मेमोरी लॉस हो रहा है तो उसके कॉजेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन करते हैं, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या अल्कोहल का इंटेक करना। इन सब वजहों से आपकी मेमोरी वीक होती है। हाँ जी, क्योंकि उसका वजह क्या है, जब आप उसके एडिक्शन में रहते हैं तो आपके आपकी बॉडी से ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं और आपकी मेमोरी इम्पेयर्ड रहने लगती है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड हैं तो काइंडली इसको रिड्यूस कीजिए और हो सके तो ज़रूर स्टॉप कीजिए। इससे ओवरऑल आपकी हेल्थ पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपने हो सकता है प्रीवियसली कुछ दवाइयाँ ऐसी ली हैं जो कि आपके मेमोरी को इम्पेयर कर रही हैं, तो आप चाहें तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी दवाइयों के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो उसका एंटीडोट देकर और आपकी मेमोरी में आपकी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट कॉज हो सकता है स्ट्रेस। जनरली लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, वर्क के स्ट्रेस में। जो लोग प्राइवेट जॉब में रहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के जॉब में रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। गवर्नमेंट जॉब में भी कम स्ट्रेस नहीं होता, मतलब आप कोई किसी प्रकार का काम कर रहे हैं और आपको उसमें स्ट्रेस है तो वो भी आपकी मेमोरी को इम्पेयर कर सकता है ना। आपको टाइम मैनेजमेंट अपने काम के साथ अगर नहीं आता है, आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप बहुत सी चीज़ों को भूलते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, हम अपनी लाइफ में ना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या चीज़ पहले ज़रूरी है, हमें क्या काम पहले करना है उसको हम याद रखें। अगर हम शुरू से ये हैबिट बनाएं प्रायोरिटाइज करने की, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस अभी है, इसको हमें पहले करना है, नेक्स्ट काम को हमें बाद में करना है, अगर हम इस तरीके से करें तो भी हमारी मेमोरी काफ़ी हमको सपोर्ट करती है। इसके अलावा हम अपने वर्क प्लेस पर अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं करते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तो कुछ रीजंस हुए जिसकी वजह से मेमोरी इम्पैक्ट होती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो कि आपको हेल्प करेंगी मेमोरी को शार्पन करने की, क्योंकि मेडिसिन भी अपने तरीके से काम करे, लेकिन अगर आप थोड़ा और एफर्ट
उसमें डालते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट और बेटर मिलता है ना। तो सबसे पहले मैंने जैसे अभी इंस्टाग्राम पे जो रील डाली थी उसमें अगर आप मुझे फॉलो करते हैं प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, डॉक्टर आभा भल्ला के नाम से, मैं लिंक इसमें दे दूंगी। तो वहाँ मैं डेली रील्स डालती हूँ किसी ना किसी टॉपिक पे, तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, है ना। तो मैंने एक टिप वहाँ पर दिया था कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पर कोई छोटा सा नोट पैड रखते हैं और पेन रखते हैं और जो भी सामान कहीं रख रहे हैं उसको आप लिख लें। पासवर्ड्स हम भूल जाते हैं, उसको अगर आप लिख रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक रिकॉल करने की जो आपकी टेंडेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। उससे कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में आपको फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन अगर मेंटेन्ड नहीं है, अगर हमारे शरीर में काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल गैप्स हैं तो भी हमें मेमोरी लॉस का इशू आता है ना। जैसे हीमोग्लोबिन कम हो, तो मैंने आपको आयरन वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपका आयरन इनटेक डिक्रीज है, अगर आप आयरन कम लेते हो तो आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आयरन ही तो ऑक्सीजन लेके ब्रेन के पास जाने वाला है और ब्रेन से वर्क करवाने वाला है। तो HB कम रहेगा तो कैसे होगा। और इंडिया में तो 60 to 70% ओवरऑल पॉपुलेशन, और फीमेल्स में देखें तो 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो एनीमिक है ना। तो अपने HB पर ज़रूर काम कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी मार्कर है। अपना आयरन इनटेक बढ़ाइए, प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए, जिससे आपका हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन हो। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं कि आप अपने डाइट में ओमेगा 3 को ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है। ओमेगा 3 हमें बहुत सी चीज़ों, मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ, आप उसको देख सकते हैं। और ओमेगा 3 आप बढ़ा सकते हैं। ओमेगा 3 अगर आप बढ़ाते हैं ना तो आपकी ब्रेन की एजिंग कम होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसके अलावा ब्रेन का फूड क्या है, ब्रेन बना है हमारा फॉस्फोलिपिड्स से, फॉस्फोलिपिड्स, है ना। तो फॉस्फोलिपिड्स को आपको अपनी बॉडी में इनटेक करना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिए, है ना। और इस तरीके से आप अपने न्यूट्रिशन का अगर ध्यान रखेंगे तो भी आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। वो आपको बाय द टाइम पता चलेगा कि आपको कैसे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं होम्योपैथिक पार्ट पर, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम उस पे आते हैं कि हम क्या मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे देखिए टिप्स तो अपने आप में काम करेंगी ही, आप मैनेजमेंट भी करने लगेंगे, प्रायोरिटाइज भी करने लगेंगे कामों को। लेकिन अभी तुरंत में आपको कुछ मेडिसिन का नाम बताती हूँ जो आप कुछ समय तक लें तो आपको इसमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें सबसे पहला नाम आप नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके डिटेल्स आपको दे दूंगी कि कैसे लेना है आपको, और इनका सही सही नाम भी दे दूंगी, है ना। क्योंकि अभी दिखाने से हो सकता है आप उसको नहीं देख पाए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा ठीक रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नाम चाहिए, या मैंने जो हेयर वाला जो टॉनिक बनाना बताया था आपको उस तरीके से बॉटल सभी देखनी है। तो जैसा आप गाइड करेंगे मैं उस हिसाब से अपने वीडियो में पोस्ट कर दिया करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट नाम आप लिखिए बेकोपा मैनोराई, है ना। ये एक और नाम से मिलता है, ब्राह्मी नाम से, है ना। इंडिया में इसे ब्राह्मी नाम से बोला जाता है। ब्राह्मी तो सभी जानते हैं, है ना, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है ना। इसे यूज़ किया जाता है, सालों से आयुर्वेद में यूज़ किया जा रहा है ना। तो ब्राह्मी यूजुअली क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। इसके अलावा ये कॉन्सेंट्रेशन को भी बिल्ड करता है, ठीक है। तो जिस किसी को भी ये इशू हो, एब्सेंट माइंडेडनेस अगर रहती है, हम खोए हुए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, है ना, कुछ याद ही नहीं है, सामने वाला कुछ बात कर रहा हो, हम कहीं और हैं, इस तरीके के भी सिम्टम आते हैं, तो भी आप ब्राह्मी को यूज़ कर सकते हो। तो इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिया। टिंचर फॉर्म में इसको यूज़ करना, मतलब बेकोपा क्यू या ब्राह्मी क्यू आपको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है आज़ादी रेक्टा।
आज़ादी रेक्टा क्यू, है ना। आज़ादी रेक्टा इंडिका इसका पूरा नाम है, और ये नीम है बेसिकली, है ना। तो नीम स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी लोग जानते हैं। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन नीम मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर कोई स्पेलिंग्स में या लिखने में मिस्टेक्स करता है, यूजुअली बच्चे ऐसा करते हैं, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसा करते, एकदम छोटे बच्चे तो स्पेलिंग याद करना उनको इशू है, लेकिन अगर आप बहुत बार याद करा चुके स्पेलिंग को, फिर भी वो गलत कर रहे हैं, तो इस मेडिसिन का इंडिकेशन है। और बड़े, देखिए आप किसी से कल मिले हैं, है ना, और उसका नाम आप आज भूल जा रहे हैं, या कोई इंसान ऐसा है जो आपको फ्रीक्वेंटली मिलता है तो भी आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है ना बहुत बार, तो तब आज़ादी रेक्टा का इंडिकेशन है। या आप ये भूल गए आपने कल क्या खाया था, या आपके साथ कल क्या हुआ था, कोई आकर बोलता आपको अरे हम तो कल ही मिले थे, आपको याद नहीं है क्या, ऐसे केसेस में भी आज़ादी रेक्टा का इंडिकेशन है। आज़ादी रेक्टा क्यों लेना है आपको, है ना। इसे भी मैं डोजेज सबका बाद में बताती हूँ, पहले आप इंडिकेशंस पे ध्यान दीजिए कि कौन सी मेडिसिन कब यूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं ऑसीमम सैंक्टम। ऑसीमम सैंक्टम ये भी क्यू टिंचर में यूज़ करना है। जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूलते हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, और बच्चे यूजुअली चिड़चिड़े होते हैं ना, आपने कुछ उनसे पूछा और वो रोने लगते हैं, पेविश होते हैं बच्चे, हर समय थके हुए रहते हैं, है ना, या आप उनसे पूछ रहे हैं वो आंसर बताते बताते सोते जा रहे हैं, है ना, ऐसे में ऑसीमम सैंक्टम का इंडिकेशन है, ऑसीमम सैंक्टम क्यू, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ आते हैं, दैट इज अवेना सटाइवा। अवेना सटाइवा क्यू, ठीक है। ये इसका एक्शन ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर है, उनको स्ट्रेंथन करता है। और अगर आपको पहले कोई बीमारी हुई थी जिसके के कारण आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और आपकी मेमोरी वीक हो गई है, तब आप अवेना सटाइवा को यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं अल्फाल्फा क्यू। अल्फाल्फा क्यू बहुत अच्छी मेडिसिन है प्रोस्ट्रेशन को हटाने के लिए। आप में अगर वीकनेस है, अगर आप में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है और भूख नहीं लगती है आपको, इसी कारण से आप भूल जाते हैं चीज़ों को, तो आप अल्फाल्फा क्यू को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अल्फाल्फा क्यू जो है वो फैट प्रोड्यूसर है ना, वो फैट को बढ़ाता है। इसी वजह से जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल का जो आउटर कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है वो फैट से ही बनी होती है, ठीक है। तो अल्फाल्फा जो है उस माइलिन शीथ को करेक्ट करने का, ठीक करने का काम कर सकता है, ठीक है। तो आप देखिए अगर ये इंडिकेशन है आप में, तो आप अल्फाल्फा क्यू ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक और मेडिसिन आपको बताती हूँ, दैट इज एनाकार्डियम 30, ठीक है। एनाकार्डियम 30 क्या करती है, जब आप बहुत काम कर लिए हैं और आपका दिमाग आप फील करते थके हुए हैं, देखिए यूजुअली ये एग्जाम टाइम में बच्चों के साथ भी होता है, बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ाया जाता है, लगातार पढ़ते पढ़ते पढ़ते, अब बोलते अब तो मैंने इतना पढ़ लिया कि मुझे याद ही नहीं रह रहा है, वो कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एग्जाम का उनको डर लगता है। तो ऐसे सिम्टम में आप एनाकार्डियम 30 दे सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको 6 मेडिसिन का नाम बता दिया, अब मैं आपको इनका डोज बता देती हूँ और कैसे यूज़ करना वो बता देती हूँ। अगर आप सेनाइल एज में हैं, मतलब अगर आप 40+ में हैं, तो आप चाहें तो जो मैंने 5 टिंचर्स के नाम दिए हैं, इन पाँचों को 5-5 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 बार 5 से 10 बूंद को आप ले सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा था बैकोपा मेनोराई, दैट इज ब्राह्मी क्यू। ब्राह्मी क्यू को आप आधा कप पानी लीजिए और उसमें 5 to 10 ड्रॉप्स, आपकी सीवियरिटी के हिसाब से या आपकी एज के हिसाब से डिपेंड करता है, 5 to 10 ड्रॉप्स डाल लीजिए। अल्फाल्फा क्यू को डाल लीजिए, ऑसीमम सैंक्टम क्यू को डाल लीजिए और अवेना सटाइवा को डाल लीजिए। इन सबको आप डालकर और मिक्सचर बना के आप उसको दिन में 2 बार पीजिए, आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
इसके अलावा एनाकार्डियम 30 कितना ले सकते हैं आप, तो एनाकार्डियम 30 आप दिन में 1 डोज ले सकते हैं। अगर आप 2 से 4 महीना इन मेडिसिन को रेगुलरली, ये जर्नल मेडिसिन है ना, तो इन मेडिसिन को आप 2 से 4 महीना यूज़ करेंगे ना, आप देखेंगे आपको ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे आपकी मेमोरी में, आपको चीज़ें याद आने लगेगी। और मेरी एडवाइस है, जो टिप्स भी मैंने दी है उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें और अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ करें। उम्मीद करती हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपके ज़रूर काम की होंगी। तो आप एटलीस्ट इस वीडियो को एक लाइक तो करेंगे ही, और प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी रीचेबिलिटी, हम सोचते हैं ये वीडियो किसके काम का, आपको नहीं पता मेरे काम का नहीं है, लेकिन मेरे साथ के कई लोगों के काम का है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही काम के वीडियोस लेकर के आऊँगी जो आपकी हेल्थ को एनहांस करने में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। एक बात और, आप चाहें तो अपना किसी टॉपिक पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर नॉलेज चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो पोस्ट करूँगी कमिंग डेज में। अभी मेरे पास लिस्ट आना स्टार्ट हो गई है, लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया है कि उन्हें क्या टॉपिक्स चाहिए, तो रिक्वेस्टेड टॉपिक्स ऑलरेडी हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, और इंस्टाग्राम पर मेरी रील्स को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिलता चला जाए। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी।